एक बार उमर के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था, जी जी 2 लोग आ गया था 2018 2018 में जी। गोली चलाने उसके ऊपर। वो लोग जानते नहीं थे, हम्म, पब्लिक मतलब पर्सनली कुछ जानते नहीं थे, कभी मिले नहीं थे, जी, कोई जी। पर्सनल गुस्सा नहीं था, हम्म, लेकिन वही जो हालात देश में था, जो नफरत चारों तरफ फैल रहा था, उसी नफरत के शिकार थे वो लोग, आ तो गए। पूरा इंसिडेंट आप बता सकती हैं जो उस दिन हुआ था 2018 में? तो 2018 में उमर ने पीएचडी जमा किया अपना, जी। और तो काफ़ी 6-7 महीने लास्ट जो पीएचडी लिखने का जो लास्ट पुश होता है, वो सारे स्कॉलर्स के लिए ही बहुत दिक्कत का टाइम होता है, जब एकदम सब कुछ छोड़ के फोकस करना पड़ता है। तो वो पीएचडी अपना जमा किया, जमा करने के बाद ही एक प्रोग्राम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में ना? दिल्ली में, जी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये 13 अगस्त की बात है, और उससे बस पहले उसने पीएचडी जमा किया। पीएचडी जमा भी आसानी से नहीं हो रही थी, जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत दिक्कत किया, पर फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से बोला कि तुरंत जमा करवाओ पीएचडी। तो पीएचडी जमा किए। उसी दिन प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो बोला कि चलो एक थोड़ा चाय पी के आते हैं। चाय पी के फिर मैं प्रोग्राम में, और वो मतलब 6-7 महीने तक वो कोई प्रोग्राम में नहीं गया था, क्योंकि वो पीएचडी लिख रहा था। तो थोड़ा वो नर्वस भी था कि अब इतने दिन बाद पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा चाय पी के आते हैं। तो चाय पी के हम बस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर ही गए, तो अचानक से एक बंदा आके पीछे से ऐसे झपट लिया। तो हमें लगा पहले कि कोई मतलब वो सेल्फी वेल्फी लेने भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्या बात है। फिर अचानक से उमर ने बहुत जोर से चिल्लाया। तब मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक गन है, और वो सीधा खड़ा हुआ, गन उमर की तरफ था। फिर वो आदमी फॉर सम रीजन भागने लग गए, हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर उसने गन फेंका और भाग के चला गया। रोड में गन फेंकने से एक गोली भी निकल के आ गई। तो पुलिस की डीसीपी, एसीपी सारे लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। तो डीसीपी सर जो थे वो उस बंदूक से 6 कार्ट्रिज निकाले लाइव, और बोले कि यू आर अ वेरी लकी मैन उमर, फॉर सम रीजन द गन जैम्ड। तो द गन रिफ्यूज टू टेक द आप शॉट। बिल्कुल वही पास में थी? मैं बगल में थी उसके। तो ये सारे इंसिडेंट्स के बाद मतलब एक साइकोलॉजिकल वो भी तो बढ़ जाता है ना, कि आपके दोस्त है बहुत बहुत, पूरे देश में आपके दोस्त है, दुनिया में आपके दोस्त है, आपके दुश्मन भी है जो मतलब छाया की तरह घूम रहा है आसपास। कहीं से वो रियल हो जाए और एक गन लेके पहुंच जाए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। जोत्स्ना, अभी जो आपने इस केस का पूरे इंसिडेंट का जिक्र किया, और एक आम इंसान के लिए, आम फैमिली के लिए ये बहुत ट्रैजिक है, कोई इस तरह से अगर डराए तो ये कहीं ना कहीं पूरी साइकोलॉजी पर भी इसने असर किया होगा। आपने, उमर ने, फैमिलीज़ ने, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ होता है तो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में आ जाती हैं कि अगर हमारा बच्चा घर से भी कदम निकाल रहा है तो सेफ़ है या नहीं। तो वो कैसे आपने टैकल किया, और वो कितने वक्त तक चला, और फिर ये सब हो जाना, तो कितना असर आपका मेंटल हेल्थ पे, ना सिर्फ आप, पूरा फ्रेंड्स ग्रुप, पूरे फैमिलीज़, उन्होंने कैसे डील किया इन सब चीज़ों को? तो देखिए, हाँ वही बात है कि एक साइकोलॉजिकल असर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बात वही है कि फिर आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे क्या? मतलब बाहर निकलना फिर तो मतलब खुद को ही हाउस अरेस्ट में डाल देंगे क्या? बाहर जाना यही किए थे हम लोग हमेशा, उम्र के साथ एटलीस्ट 2-3 लोग होता था। अब हमारे पास ऐसे मतलब बाउंसर लेके चलने का तो वो नहीं था, तो हम दोस्त में ही मतलब एटलीस्ट 2-3 लोग, कहीं पे भी वो ट्रैवल करता था, जब भी कोई प्रोग्राम में कोई बुलाता था तो हम लोग हमेशा बोलते थे कि आपको एटलीस्ट 2 लोगों का टिकट करना पड़ेगा या 3 लोगों का टिकट करना पड़ेगा जो उनके साथ जाएगा। तो लोग भी समझ जाते थे इस बात को कि उनके ऊपर थ्रेट जो है वो बहुत रियल है। तो ऐसे कम्युनिटी सपोर्ट से अब जब चलो ना, फ्रेंड्स के सपोर्ट से चलो, तो आसान हो जाती है, डर भी कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। एक और सवाल, आपने ये भी जिक्र किया कि हम पब्लिकली बहुत डिस्कस हो रहे हैं पूरा ये केस, ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनली भी ये काफ़ी डिस्कस हो रहा है, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या ये फुली नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव भी है, या फिर इसका इम्पैक्ट जो सीन हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है, और जो तबसरे आ रहे हैं कोर्ट के, उन पर कुछ असर हो रहा है?
देखिए मतलब केस का डिस्कशन जितना हो उतना अच्छा ही है। मतलब ये देश का एक इस वक्त एक मुद्दा है और उस पे बातचीत होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। मैं वो जो बोल रही थी कि हम लोगों का फिर मतलब पर्सनल लाइफ भी फिर मुद्दा बन जाता है, सेंसेशनलाइज्ड हो जाता है, जो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है उस तरीके से। बट द केस इज़ अ डिफरेंट थिंग। द केस इज इट हैज़ इट्स ओन पॉलिटिक्स एंड उसका बिल्कुल चर्चा होना चाहिए। देखिए उसका असर तो हम नहीं चाहते कि उसका असर कोर्ट के ऊपर पड़े, ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। कोर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट। कोर्ट शुड डू एनी केस और लुक एट एनी केस बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस। हमारा वो कॉन्फिडेंस अलग है कि इस फैक्ट्स ऑफ द केस से ही इसी कोर्ट से हमको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये तो सिर्फ लीगल मामला नहीं है ना, ये एक पॉलिटिकल मामला भी है। उसके लिए भी बाहर इंटरनेशनली चर्चा होना ज़रूरी है। लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ, ये केस हुआ ही क्यों, लगा ही क्यों, इसका शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है। इस पे बात तो होना ही चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आपने जिक्र किया अभी कि आप लोगों के सामने हैं, सोसाइटी में उमर के साथ रहते हैं, उसके फ्रेंड्स रहते थे जब वो यहाँ पर थे, लेकिन अब क्योंकि आपकी जो रिलेशन है उनके साथ, आप उनकी पार्टनर हैं, ये भी सबके सामने है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए ऐसा लगता है कि हर चीज़ कर दें, कुछ भी ऐसा कर दें कि उसे राहत मिल जाए किसी तरीके से। थ्रेट्स आपको सता रहे थे जब उमर बाहर थे, अब उमर अंदर है, जब आप मिलने जाती हैं उनको हौसला देती होंगी, उनकी हिम्मत बांधती होंगी, वो खुद भी इतने हिम्मत वाले, लेकिन जब आप उन्हें मायूस अकेला छोड़कर बाहर निकलती हैं, मैं वो फीलिंग जानना चाहूँगी। वो डर सताता है कि बाहर तो वो थे तब थ्रेट्स थे, अंदर भी तो उनकी सेहत को लेकर या उनकी सिक्योरिटी को लेकर आपको फ़िक्र होती होगी कि हम तो बाहर आ गए, हम तो दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, अकेले अंदर जो भी होगा, जो भी थ्रेट वो फील कर रहे होंगे, क्या पता वो जाहिर करते हैं आपको या परेशान नहीं करना चाहते हैं आपको, क्या वो स्टेट आपका बना रहता है इसी तरह? हाँ वो देखिए बना रहता है डेफिनेटली। सिक्योरिटी की थ्रेट भी रहता है जेल के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर माहौल के बारे में हम लोग तो पढ़ते हैं, वो माहौल तो अच्छा नहीं है। हालांकि वंस अगेन तिहाड़ एज अ सेंट्रल प्रिजन इज़ मच मोर सिक्योर्ड दैट वे, और तिहाड़ के अंदर उसका एक पर्सनल गार्ड भी है जो गार्ड उसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। ये शुरू से कोर्ट के निर्देश से ही हुआ था, तो वो सब कुछ है। तिहाड़ के गार्ड्स भी काफ़ी चौकन्ना रहते हैं, तो उस तरीके से कोई फिजिकल अटैक की तो चांस नहीं है। लेकिन जैसे जब कोविड हुआ था, एक बार उमर को जेल के अंदर कोविड हुआ भी था, सेकेंड टाइम जब डेल्टा चल रहा था, उस टाइम भी बहुत हम लोगों की टेंशन थी। और जब कोविड हो गया, वो आइसोलेशन में डाला गया, तब फ़ोन वगैरह भी नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ देखिए, कोविड का डर उस टाइम सबको सता रहा था, जो जेल के बाहर थे सबको सता रहा था। लेकिन हम लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे लोग, सिर्फ उमर नहीं, सारे लोग जो भी जेल के अंदर है, इनके लिए और डर बढ़ जाता है कि अगर जेल के अंदर ये बीमारी हो गई तो क्या होगा। तो कुछ भी चीज़ हो, जैसे गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ठंड जब बहुत बढ़ जाता है, तो हम लोग तो परेशान रहते ही है, बाहर भी हम लोग परेशान रहते हैं। इट्स ट्रू फॉर बोथ हीट एंड कोल्ड। या अभी जो इतना ठंड रहता है, लेकिन हम सब में, सिर्फ मेरे में नहीं, सारे दोस्तों में यही चिंता रहती है कि अंदर कितना बुरा, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे मैनेज कर रहे होंगे तो वो तो एक कांस्टेंट, मतलब आप सही कह रहे हैं, एक रिकरिंग थॉट है, वो हमेशा चलता रहता अच्छी है। चीजें भी थी जो उमर के पेरेंट्स ने डिस्कस की, शायद आपसे भी वो बातचीत होती होगी कि उमर कैसे अपने आप को एंगेज रखते हैं। एक टाइम होता है जब सबसे मिलने का भी मौका मिलता है, तो वो वहाँ पर भी इंटरेक्ट करते हैं, और क्योंकि वो इतने एजुकेटेड हैं और इतनी अच्छी समझ रखते हैं, तो लोग उनसे कहते भी हैं कि हमारे ये केसेस हैं, हम इनके लिए, तो वो भी एक बॉन्ड क्या वो वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं? हाउ इज ही हाँ इनसाइड? बिल्कुल, मतलब बहुत लोग तो मेरे को फ़ोन करता है बाहर आके कि हम उमर भाई के साथ अंदर थे, आप उसने मुझे बहुत हिम्मत दिलाया, हौसला दिलाया, बहुत मदद की लोगों की। एक तो ये बात है कि एजुकेटेड लोग जो भी अंदर जाते हैं, वो बहुत लोगों के लिए फिर मदद हो जाता है, क्योंकि मतलब एप्लीकेशंस लिख पाना, अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं कर पाते हैं, और उसी के चलते बहुत लोगों को बहुत सारे हक नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज दे कांट राइट एन एप्लीकेशन प्रॉपर्ली। तो वो उसी के चलते ऐसे लोग जो भी अंदर जाते हैं, दे देन हेल्प पीपल
तो उमर भी बहुत लोगों अभी का जब वो बाहर आए थे तब के क्या मोमेंट्स थे, कुछ स्टोरीज थी कि वो बस सबसे मिलना चाहते थे, कनेक्ट करना चाहते हाँ। थे, वो टाइम कैसा था? कोई ऐसी खास मोमेंट आपका रहा हो? देखिए, क्या वो मतलब टाइम दे पाए सबके बीच में आपको भी? 3 बार वो बाहर आया है और 3 बार यही हम लोग सब ने तय किया कि अब मतलब बैठ के हम दुख की बात नहीं करेंगे। दुख तो है, सबकी ज़िंदगी में दुख है। लेकिन ये 3 बार जितनी बार भी आए हैं, 1-1 वीक के लिए, इस बार 2 वीक के लिए, तो इस टाइम में पूरा मतलब हँसी-मज़ाक चलेगा, सो दैट अच्छे मेमोरीज़ लेके How